Good morning, students. How are you all? I hope so. You all are well and good at your homes. Okay. Now we are going to start our fourth chapter, business services. What is business services? Business services are those services which help in successful running of a business. बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग एंड कम्युनिकेशन. ठीक है. बिजनेस सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो क्या होती है हमारे बिजनेस को सक्सेसफुली रनिंग करने के लिए चाहिए होती है. ठीक है. जैसे बैंकिंग इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर सर्विसेज, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग, कम्युनिकेशन. कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं इनके बिना बिजनेस शायद चल ही नहीं सकता. ठीक है. दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू बिजनेस. ओके. तो सर्विसेज वो होती है जो हम किसी को कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. ये जॉब का पार्ट नहीं होती, ये सर्विसेज होती है. जैसे मैंने किसी के सोशल पर्पस के लिए या बिजनेस पर्पस के लिए किसी को कोई मैंने सर्विस प्रोवाइड की. जैसे स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं तो वो बच्चों को क्या प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. अब जैसे होटल, रेस्टोरेंट, उसमें क्या होता है, उसमें कोई बिजनेस डील्स नहीं होती. वो क्या करते हैं, हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और हम उसके बदले उनको क्या देते हैं, पैसे देते हैं. ओके. तो क्या करना, सर्विसेज मतलब उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना. The next type of services, social services, personal services and business services. Social services, the provided voluntarily to achieve certain goals, healthcare and education services provided by NGOs. ठीक है. वो तो आपको पता है. सोशल का मीनिंग क्या होता है, सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जो काम करते हैं उसका मीनिंग होता है सोशल. ठीक है. तो वो सर्विसेज प्रोवाइड करना जो किसके लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होता है. जैसे एजुकेशन प्रोवाइड करना है, जो हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, मतलब जो चीज़ उनको सोसाइटी के वेलफेयर के लिए देना, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो सारी क्या होती है, सोशल सर्विसेज होती है. द नेक्स्ट इज पर्सनल सर्विसेज. Services which are experienced differently by different customer. Example, tourism and restaurant. ठीक है. पर्सनल सर्विसेज वो होती है जो हम उन कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं. पर्सनल कस्टमर, जैसे अकेला कोई कस्टमर आया है, जैसे होटल, रेस्टोरेंट, ये सर्विसेज जो वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं वो हमारी होती है पर्सनल सर्विसेज. Then third is business services. Services used by business enterprises to conduct their activities smoothly. जो भी एक्टिविटीज़, जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं ताकि उससे क्या हो, बिजनेस हमारा स्मूथली चल सके, बिजनेस करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो वो होती है सारी बिजनेस सर्विसेज. फॉर एग्जांपल बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है. तो ये सारी वो सर्विसेज जो होती है बिजनेस सर्विसेज जिससे बिजनेस हमारा क्या चले, स्मूथली चल पाए, जिसमें बिजनेस में कोई हमारे प्रॉब्लम ना आए. देन नेक्स्ट, नेचर ऑफ बिजनेस सर्विसेज. इंटेंजिबिलिटी, कैन नॉट बी सीन, टच्ड और स्मेल्ड, just can only be felt, yet their benefits can be achieved. For example, treatment by doctor. इंटेंजिबल वो चीज़ होती है जो ना तो टच की जा सकती, ना देखी जा सकती, ना उसको स्मेल किया जा सकता. ठीक है. जस्ट फॉर फील, क्या कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं. जैसे हम कोई भी सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे डॉक्टर अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा है तो वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, जिसको ना तो कभी देखा जाता, ना टच किया, ना स्मेल, उसको के एक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. टीचर्स बच्चों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है. देन इनकन्सिस्टेंसी, डिफरेंट कस्टमर हैव डिफरेंट डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशंस. मोबाइल सर्विसेज, ब्यूटी पार्लर्स. इनकन्सिस्टेंसी होती है कि जो सर्विसेज होती है वो सब में, उसमें क्या होती है, डिफरेंट डिमांड्स होती है. ठीक है. कोई सर्विसेज चाहता है, कोई सर्विसेज चाहता है. कोई जैसे लेडीज़ है तो वो पार्लर की सर्विसेज चाहती हैं, या फिर मोबाइल सर्विसेज चाहते हैं, या फिर जो भी कस्टमर को अलग अलग सर्विसेज चाहिए होती है. तो वो कोई कंसिस्टेंट नहीं होती सर्विसेज, तो इसलिए क्या होती है, सर्विसेज हमारी इनकन्सिस्टेंट होती है. Inseparability. ठीक है. Which means production and consumption are performed simultaneously. For example, ATM may replace clerk but presence of customer is must. ठीक है. तो जैसे ही क्या होता है कि कुछ सर्विसेज होती हैं जो क्या होती है कि हमें रिप्लेस कर देती है, जिसकी जो जॉब होती है उसको रिप्लेस कर देती है. जैसे फॉर एग्जांपल ATM है, ATM के क्लर्क को रिप्लेस कर दिया. ठीक है. लेकिन कस्टमर को रिप्लेस नहीं कर सकते. जो भी सर्विसेज हम कस्टमर को देते हैं तो उसकी जगह क्या होता है कि जो भी वहाँ पे काम करें हम उनको रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन हम कस्टमर को नहीं रिप्लेस कर सकते. तो सर्विसेज वो होती है जो क्या होती है, सेपरेटेबिलिटी, मतलब अलग से भी अपना काम कर सकती है. नेक्स्ट, इन्वेंट्री लॉस.
Services cannot be stored for future use or performed earlier to be consumed as later date. Underutilized capacity of a hotels and airlines during slack demand cannot be stored for future where there will be a peak demand. ठीक है, इन्वेंट्री लॉस वो होते हैं जहाँ पे सर्विसेज क्या होती है कि परफॉर्म की जाती है। ठीक है, तो सर्विसेज में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, वो सर्विसेज होती है जो कि ऐसा ना हो कि हमने आगे इसकी डिमांड आएगी थोड़े टाइम बाद और हम इसके को स्टोर कर लें फ्यूचर के लिए, ऐसा नहीं होता। सर्विसेज जो होती हैं वो क्या होती है, हमें उसी टाइम दी जाती है, प्रॉपर टाइम में दी जाती है, ऐसा नहीं है कि हम उसको फ्यूचर के लिए स्टोर कर पाएँ। ठीक है, तो इन्वेंट्री लॉस होता है कि हम उसके लिए कुछ भी स्टोर नहीं कर पाते, उसे क्या करना होता है, हमें जब चाहिए होती, जब डिमांड होती है तभी हमें वो प्रोवाइड करनी, मतलब प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन ऑफ ए कस्टमर इन सर्विसेज डिलीवरी इज मस्ट, कस्टमर कैन गेट सर्विसेज मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। ठीक है, पार्टिसिपेशन, जो भी कस्टमर का पार्टिसिपेशन होता है सर्विस डिलीवरी में वो कंपलसरी होता है। कस्टमर कैन गेट सर्विस मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, वो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या होते हैं कि हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं। उसमें क्या है, कस्टमर का पार्टिसिपेशन कंपलसरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए कस्टमर कैन गेट सर्विस मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, जैसे एक कस्टमर है, उसको कोई सर्विस चाहिए लेकिन उसमें उसको क्या चाहिए, कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स चाहिए, तो वो दूसरों को कह के वो रिक्वायरमेंट उसमें डलवा सकता है। ठीक है, तो कस्टमर अपने हिसाब से वो सर्विसेज यूज़ कर सकता है। देन द नेक्स्ट पार्ट और द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, बैंक. Bank occupy an important position in the modern business world. No country can make commercial and industrial progress without well-organized banking system. Banks encourage the habit of saving among the people. They mobilize small saving and channelizing them into productive uses. ठीक है, बैंक्स क्या होते हैं, वो इम्पोर्टेंट पोजीशन होते हैं मॉडर्न बिजनेस में करने के लिए। ठीक है, बैंक क्या होते हैं, एक हमारे सेविंग्स के लिए होती है। ठीक है, हमें कोई जैसे कोई हमारे पास पैसा है, हमें उसे जमा, ताकि हमारी क्या हो, सेविंग्स हो पाए, पब्लिक में यूज़ हो जाए। तो बैंक क्या बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, रोल इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं हमारे वर्ल्ड में, ताकि क्या हो, वो उनकी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल प्रोग्रेस के लिए भी यूज़ होते हैं। वेल ऑर्गेनाइजिंग बैंकिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है, बैंकिंग क्या इनकरेज हैबिट ऑफ सेविंग इनकरेज करता है, लोग इसमें स्मॉल 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 सेविंग डाल सकते हैं। और बिजनेस बैंक्स क्या करते हैं कि जैसे हम बहुत बड़ा बिजनेस है हमारा, तो हमें डे टू डे क्या चाहिए होता है, हमें अपने बैंक में पैसे जमा कराने, डे टू डे वो चाहिए होते हैं, तो वो भी उसके लिए भी बैंक क्या होता है प्रॉपर, हम बिजनेस में बैंक्स बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट meaning of bank. A bank is an institution which deals in money and credit. It collects deposit from the public and supplies credit, thereby facilitating exchange. It also performs many other functions like credit creation, agency functions, journal services, etc. Bank is an organization which accept deposit, lends money and to perform their agency. ठीक है, बैंक क्या होता है, एक इंस्टीट्यूशन होता है जो क्या करता है, लोगों से मनी में डील करता है या फिर क्रेडिट में डील करता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, लोगों से पैसे लेता है। ठीक है, हम लोगों से पैसे डिपॉजिट कराता है और उसे किसी देता है, नेक्स्ट लोगों को क्रेडिट देता है, जैसे किसी को लोन पे दे दिया, तो वो एक्सचेंज क्या करता है, फैसिलिटेट्स एक्सचेंज करता है। इट परफॉर्म्स मैनी अदर फंक्शन लाइक क्रेडिट क्रिएशन, एजेंसी फंक्शन, जनरल सर्विसेज। तो बैंक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, लैंड्स मनी, तो किसी को भी, जैसे बैंक आरबीआई मैंने पिछले चैप्टर में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया। आरबीआई क्या है, बैंक सबसे बड़ा बैंक है जिसके अंडर सारे बैंक काम करते हैं। ठीक, आरबीआई क्या करता है, अपना लोन देना या बैंक से क्रेडिट लेना, ये सब आरबीआई करता है। तो आगे क्या, हम पीपल से क्या करते हैं, जो भी लोग हमें अपनी सेविंग्स जमा करवाते हैं, हम उनसे सेविंग्स लेते हैं, आगे क्या देते हैं एज ए लोन। ठीक है, तो लोगों को हम आगे क्रेडिट दे देते हैं। तो उस हिसाब से क्या होता है, बैंक एक इंस्टीट्यूशन है जो किसमें मनी में डील करता है। ठीक है, वहाँ वो लोगों से डिपॉजिट कलेक्ट करता है और सप्लाई क्रेडिट उनको करता है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो बैंक क्या होता है, इंस्टीट्यूशन। देन सर्विसेज, स्टार्टिंग में हमने क्या बोला, सर्विसेज वो होती है जो हेल्प किस में करती है, सक्सेसफुल रनिंग ऑफ ए बिजनेस। और बैंक्स क्या होते हैं, बैंक्स इंस्टीट्यूशन होते हैं जो क्या करते हैं, लोगों से मनी डिपॉजिट कराते हैं और एज ए उनको अदर को एज ए क्रेडिट देते हैं, जैसे लोन देना या देना। तो फिर ओके, दैट्स फॉर टुडे।